dear students, I hope that you are feeling well. This is Saeed and you are watching lecture series of first year mathematics ETA. आज के लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस इन पर्टिकुलरली ट्रायंगल इनइक्वालिटीज के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने मॉडुलस के चंद प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। आज उसी वर्क की कंटिन्यूएशन है या एक्सटेंशन है। The most important concepts related to modulus triangle inequalities. Property number 12 है Z1 plus Z2 modulus is less than Z1 modulus plus Z2 modulus. कोई भी अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो उनको अगर आप सम करके मॉडुलस लेते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, दिस शुड बी लेस देन कि आप पहले का मॉडुलस लेते हैं प्लस दूसरे का रिजल्ट क्या करते हैं, राइट साइड ओवरऑल आप कैलकुलेट करते हैं, मीन दोनों का एब्सोल्यूट कैलकुलेट करके आप सम करते हैं। सो ये साइड हमारे पास क्या होगा, ये हमेशा लेस होगा। अगर हम बेसिक ज्योमेट्री को देखें सो बेसिकली मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट करता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर हम किस तरह ले सकते हैं या किस तरह लिख सकते हैं। लेट्स से ये हमारे पास G1 वेक्टर है, जब हम इसका मॉडुलस लेंगे तो ये हमारे पास इस साइड का क्या आएगा, लेंथ आएगा। सिमिलरली Z2 हमारे पास ये साइड है या ये वेक्टर है एंड जब हम इसका मॉडुलस लेंगे तो ये इस साइड का आपके पास क्या बनेगा, लेंथ बनेगा। देन ये साइड या O क्यों हमारे पास रिजल्टेंट बनेगा एंड दिस शुड बी इक्वल टू Z1 प्लस Z2 मॉडुलस। याद रखें ये हम किस तरह यहाँ स्टेट कर सकते हैं या यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। बेसिक ज्योमेट्री में हम एक थ्योरम पढ़ते हैं कि ट्राइंगल के किसी भी दो साइड्स का अगर आप सम कर दें, फॉर एग्जांपल इन दोनों का हम सम करते हैं सो दैट शुड बी ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। सो यही कंसेप्ट हम यूज कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट साइड, दिस इज द सेकंड साइड एंड दिस इज द थर्ड साइड। सो द सम ऑफ द what side 1 and side 2 is basically what this is greater than the third side, या हम ये इस तरह बता सकते हैं कि थर्ड साइड का जो लेंथ है that is less than the sum of the other two sides. So theorem basically ये है कि sum of length of the two sides in a triangle is greater than the third one, या दूसरा हम किस तरह इसको स्टेट कर सकते हैं कि third side length is less than sum of the remaining two sides. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 13, Z1 माइनस Z2 एब्सोल्यूट इज लेस देन Z1 एब्सोल्यूट प्लस Z2 एब्सोल्यूट। सो ये बेसिकली हमारे पास क्या बनेगा, Z1 माइनस Z2 मीन दो साइड का, दिस इज बेसिकली द सिंगल साइड। अगर हम किसी भी ट्राइंगल के दो साइड्स को ऐड कर दें तो इसका रिजल्ट हमारे पास ग्रेटर होता है अगर हम क्या कर दें, इन दोनों का डिफरेंस ले लें और फिर उनका लेंथ फाइंड कर दें। इसको हम इस तरह वेरीफाई कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली Z1 साइड, सो ये इसका लेंथ आता है, दिस इज Z1 एब्सोल्यूट और मॉडुलस। नेक्स्ट ये हमारे पास क्या है, Z2 मॉडुलस। जब हम इसका क्या करेंगे, इसका रिवर्स लेंगे सो ये हमारे पास क्या आएगा, दिस इज Z2 मीन यहाँ से यहाँ तक इन दोनों का मैग्नीट्यूड हमारे पास सेम होगा Z2 और माइनस Z2 का, लेकिन जस्ट ये क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। सो इसका लेंथ हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस Z2 मॉडुलस से हम इसका लेंथ क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब Z1 माइनस Z2 हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज Z1 एंड दिस इज माइनस Z2। इन दोनों की लेंथ का हम क्या लेंगे, का डिफरेंस लेंगे और ये हम डिफरेंस नहीं बल्कि इनडायरेक्टली हम सम करते हैं। ये इस तरह आता है Z1 माइनस Z2 मॉडुलस इज इक्वल टू दिस इज व्हाट Z1 प्लस इनटू माइनस Z2 मॉडुलस। ये दोनों हमारे पास क्या है, इक्वल स्टेटमेंट है। सो यहाँ पर बेसिकली क्या स्टेट है कि अगर दो साइड्स का आप सम करते हैं, उनकी लेंथ का आप सम करते हैं सो दैट विल बी ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ Z1 माइनस Z2 एंड देन हम क्या कैलकुलेट करते हैं, उसका लेंथ कैलकुलेट करते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ये उसका एक फॉर्म है। प्रॉपर्टी नंबर 14 है Z1 प्लस Z2 मॉडुलस इज ग्रेटर देन Z1 मॉडुलस माइनस Z2 मॉडुलस होल मॉडुलस। यहाँ पर बेसिकली Z1 मॉडुलस माइनस Z2 मॉडुलस होल मॉडुलस इसलिए है
अगर हम यहाँ पर लेट से Z2 मॉडुलस को ग्रेटर पुट कर दे, सो ये ओवरऑल वैल्यू हमारे पास इंटरनली ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव बनेगी, चूंकि ये डिस्टेंस है सो ये हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकती, इसी वजह से अगेन हमने क्या पुट कर दिए हैं, मॉडुलस पुट कर दिए हैं। सो दिस इज द सिमिलरली प्रॉपर्टी नंबर 15 है कि Z1 माइनस Z2 एब्सोल्यूट और मॉडुलस इज ग्रेटर देन, दिस इज व्हाट Z1 मॉडुलस एंड माइनस Z2 मॉडुलस होल मॉडुलस। यहाँ पर भी दूसरा मॉडुलस पुट करने का पर्पस क्या है, वो सेम है। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 16 है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड ईटा में इससे रिलेटेड MCQs लाजमी आते हैं कि Z1 प्लस Z2 मॉडुलस की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल होती है, Z1 मॉडुलस एंड प्लस Z2 मॉडुलस। इस पे हम MCQs की सोल्यूशन करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 17 है, अगर हम मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना चाहे सो Z1 प्लस Z2 मॉडुलस की मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या होगी, मिनिमम वैल्यू दिस शुड बी इक्वल टू Z1 मॉडुलस माइनस Z2 मॉडुलस एंड होल मॉडुलस। ये दोनों आप लोगों ने याद रखने हैं, इस पे हम MCQ सॉल्व करेंगे। ओके, इसी से रिलेटेड MCQs है। नंबर फर्स्ट, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर Z, कोई भी अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है and provided that are given that Z minus 4 modulus is less than, this is what Z minus 2 modulus, then real of Z is greater than 0, real of Z is less than 0, real of Z is greater than 2 and real of Z is greater than 3। सो इसकी बेसिकली इसमें हम वर्कआउट किस तरह कर सकते हैं, लेट Z आपके पास x प्लस आयोटा y के इक्वल है, दिस इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर x y आर रियल नंबर्स, देन इसमें जस्ट आप पुटिंग करें स्टेटमेंट में, ये आपके पास Z माइनस 4, सो दिस विल बिकम x प्लस आयोटा y माइनस 4 मॉडुलस आ जाएगा इज लेस देन, यहाँ पर भी Z की वैल्यू पुट कर दी x प्लस आयोटा y माइनस 2 मॉडुलस आपके पास बनेगा। सो फर्दर रियल को रियल के साथ लेके ये x माइनस 4 एंड प्लस आयोटा y एज इट इज लेस देन, इसमें x माइनस 2 प्लस आयोटा y एज इट इज आ जाएगा। अब अगर हम मॉडुलस की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो ये x माइनस 4 होल स्क्वायर बनेगा प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर रूट बनेगा। सिमिलरली उस साइड पे तो हमने एक स्टेप इसमें स्किप किया है, हम डायरेक्टली इसका क्या करते हैं, बोथ साइड पे स्क्वायरिंग करते हैं। सो जब स्क्वायरिंग कर दे ये ओवरऑल क्या बनेगा, x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज लेस देन x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसमें जस्ट सिंप्लीफिकेशन करें, y स्क्वायर के साथ कैंसिल यूजिंग कैंसिलेशन लॉ ऑफ इनइक्वालिटी, इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं पहले का स्क्वायर, सिमिलरली ये आपके पास प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। सिमिलरली इस साइड में भी आप एक्सपेंशन करें, सो x स्क्वायर के साथ कैंसिल, ये माइनस 8x, ये जब शिफ्ट होगा इस साइड पे तो ये माइनस 4x बनेगा इज लेस देन माइनस 12, अगर आप कांस्टेंट की सिंप्लीफिकेशन करें। अब जब भी हम इनइक्वालिटी को किसी नेगेटिव रियल नंबर पे डिवाइड करते हैं सो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, मीन जब -4 पे बोथ साइड हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 3। इसका मतलब क्या है, x हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है, मीन फॉर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट ऑफ z इज बेसिकली व्हाट, दिस इज ग्रेटर देन 3, सो द बेस्ट पॉसिबल चॉइस इज ग्रेटर देन 3। याद रखिए इससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स के MCQ आ सकते हैं कि रियल ऑफ z मीन गिवन आपके पास ये लेट्स से ये स्टेटमेंट गिवन हो कि आप इमेजिनरी ऑफ z फाइंड करें, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे। Thank you so much and have a good time.